मैन हमें जो पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति है उसको बताने का मैन जो श्रेय जाता है भूकंप को जाता है। और ये भूकंप का जो वो है वो मैंने तुमको बता ही दिया कि वो क्यों, ये हमारा तथ्य जो वैज्ञानिकों के दिमाग में आया वो कोयना वाला आया था, उसी की वजह से ये चीज़ हुई। अब अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की, तो इसमें 3 एलिमेंट पाए, इसमें बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं हमारी अर्थ में। और इसमें जो क्षेत्र पाया जाता है, जो पृथ्वी का निर्माण हुआ है, उसमें जो आयरन है वो है आपका 82.1% नहीं होगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे। 32 है कि 82 में लिखा तो मैं नहीं है, पर मेरे खुद की समझ में नहीं आ रहा। 82 पॉइंट पर 82 नहीं होना चाहिए, कम है। 82 हो कि नहीं हो, 82 तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ छोड़ देते हैं। नेक्स्ट आता है आपका आयरन के बाद जो ऑक्सीजन है, वो है आपकी 30.1%। और इसके बाद आता है सिलिकॉन, सिलिकॉन दैट इज ए सिलिका, और सिलिकॉन का परसेंटेज है 15.1%। मैग्नीशियम और मैग्नीशियम में ये हमारी अर्थ के अंदर 13.9%। सल्फर 2.9%। निकिल 1.8%। कैल्शियम 1.5%। एल्यूमिनियम 1.4%। लेकिन यहाँ जो क्रोड का पार्ट है, क्रोड का जो वो चीज़ है, वो क्रोड का जो निर्माण हुआ है वो पूरा का पूरा 88.8% आयरन। और भूपर्पटी का जो निर्माण हुआ है वो है आपका 47% ऑक्सीजन। तो ये कुछ चीज एलिमेंट है जिनसे पृथ्वी की संरचना, ठीक है। आयरन हमारी पूरी की पूरी जो लीफ प्लेट है दैट इज आयरन, ठीक है। निकिल जो हमारा कितना पाया जाता है आपका 1.8% इसी लेयर में पाया जाता है। यहाँ पर क्रोड में केवल निकिल और उसके अलावा हमें कुछ नहीं मिलता। 88 मतलब हम इसको 89% मान सकते हैं। 89% ये हो गया, और अबाउट ये हमारा निकिल 2%, तो 2% इसमें अगर हम जोड़ देंगे तो ये 89 प्लस 2% कितना हो गया, 91% पार्ट जो है हमारी क्रोड का, कोर का, इस एरिया का
वो किससे बना है? आयरन प्लस निकल। ठीक है। दूसरा जो हमारी जो प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इस क्रस्ट की बात करें, तो इस क्रस्ट में 47% पार्ट्स ऑक्सीजन है, बाकी का बाकी जो मिलता है वो हमारा सेडिमेंट अवसाद है, जिसमें आपके अवसाद में पेड़ पत्तियाँ भी हो सकती हैं, चट्टानी चूर्ण भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकते हैं, मिनरल्स भी इसमें मिलता है। और नेक्स्ट, अब ये हमने प्रॉपर्टी की बात कर ली, क्रोड की बात कर ली, ठीक है। अब हमारी सिलिकॉन दोनों लेयरों में पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है। इस लेयर में भी सिलिकॉन है, इस लेयर में भी सिलिकॉन है। सिलिकॉन इज इक्वल टू सिलिका, ठीक है। अब यहाँ पर मैग्नीशियम की आपकी पूरी टोटली ये लेयर सिलिका प्लस मैग्नीशियम की, तो ये लेयर इससे कवर हो गए। एल्यूमिनियम जो पाया जाता है 1.4%, वो इस लेयर में पाया जाता है। अब हमारे पास बचा क्या? कैल्शियम। अब प्रश्न ये उठता है कि हमारी स्ट्रक्चर, अर्थ स्ट्रक्चर के अंदर कैल्शियम कहाँ से आ? बताइए कहाँ से आ सकता है? देखिए, हमारी अर्थ सरफेस में या बहुत सारी रॉक्स है, आगे रॉक्स है, सेडिमेंट है, तो सेडिमेंट रॉक्स में कैल्शियम मिलता है। आप मिट्टी को चाट करके देखिए, तो बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं वो मिट्टी क्यों खाते हैं? आपने देखा होगा कि अकेले छोड़ दो तो मिट्टी कब कर जाए, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी। अगर आप उस कैल्शियम को किसी आर्टिफिशियल सोर्स के माध्यम से दे दोगे बच्चों को, तो वो मिट्टी नहीं खाएगा। अगर आप नहीं देते हो तो उसकी बॉडी में जो कैल्शियम की कमी होती है वो उससे पूरी करता है। दूसरी, ये कैल्शियम का जो मेन पार्ट होता है वो लाइमस्टोन है। कभी कभी बड़ों को भी मैंने खाते देखा है, क्या वो जो होती है ना बत्ती लिखने वाली, बत्ती खाते हैं। तो ये लाइमस्टोन जो होता है वो कैल्शियम से रिलेटेड होता है, और लाइमस्टोन अधिकांशतः हमारी चट्टानों में पाया जाता है पर्वती के नीचे, तो कैल्शियम वहाँ से मिल गया। तो हमारी पूरी की पूरी जो अर्थ का स्ट्रक्चर है वो इन सभी एलिमेंटों से मिलकर के बना है। अब इन एलिमेंटों में सबकी डेंसिटी अलग अलग। आयरन डेंस है, बहुत ज़्यादा डेंस है, ऑक्सीजन डेंस नहीं है, सिलिकॉन उतनी डेंसिटी वाली नहीं है, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम की अपेक्षा डेंस है, कैल्शियम उतनी डेंसिटी वाली नहीं। तो ये सारी जो चीज़ें डेंसिटी जैसे जैसे बढ़ती जाती है हमारी अर्थ सरफेस की लेयर में, वैसे हमारी जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उनकी क्रॉस होने की जो रेट होती है वो भी बदल जाती है। और जब वो बदल जाती है तो उसके माध्यम से हमें ये पता चल जाता है कि कितना एरिया, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं किससे? रिएक्टर पैमाने, ठीक है ना। एक सीस्मोग्राफ होता है, इसका नाम है सीस्मो। आजकल को पेपर, उस सीस्मोग्राफ के द्वारा हम भूकंपीय लहरों का अध्ययन करते हैं कि कौन सी भूकंपीय लहर कितनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ती है। आपने देखो न्यूज़पेपर में आता है कि जब भी वो भूकंप का आता है कि कहीं भूकंप, तो उसके कहते हैं रिएक्टर पैमाने की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता, तो वो किससे आती है? रिएक्टर पैमाने से इसको ना। तो भूकंप में जो लहरें जा रही हैं, जो लहरें उत्सर्जित होती हैं, और वो लहरें हमारी कौन सी होती हैं? पी वेव्स, एस वेव्स और एल वेव्स। अब इसकी भी छोटी छोटी होती है, जैसे पी स्मॉल पी वेव्स, पी स्टार वेव्स, ऐसे ही इसकी एस वेव्स, फिर एस स्टार वेव्स,
GPS कुछ ऐसे कई बात जो इनकी है, तो अपन इतनी इंटीरियर में हमें जाने की जरूरत है। ठीक है, टाइम क्या हुआ? खोज करो।